एक पत्नी अपने पति के घर आने के बाद ही खाना खाती थी। मोहल्ले की सारी महिलाएं उसका बड़ा सम्मान करती थी। कहती थी कि तुम महान हो, पतिव्रता हो, देवी हो, साध्वी हो, भारतीय संस्कृति की पुजारी हो, हमारी प्रेरणा हो, इस कलयुग में एक आदर्श नारी हो। एक दिन एक महिला ने उससे पूछा कि आप इतनी तपस्या कैसे कर लेती हो बहन? वह बोली, भाई मजबूरी है, मेरे पति आते हैं, खाना बनाते हैं, तभी तो मैं खाती हूँ। पत्नी, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। पति बोले, क्यों जाने मन क्या हुआ? पत्नी, तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हारी रानी नाम की पहले से एक पत्नी है। पतिदेव जी बोले, ससुर जी को बताया तो था कि तुझे बिल्कुल रानी की तरह रखूंगा। पति, शादी के समय 7 फेरे लेते वक्त तुमने वचन दिया था और स्वीकार भी किया था कि मेरी इज्जत करोगी, मेरी सब बात भी मानोगी। पत्नी बोली, तो क्या इतने लोगों के सामने तुमसे बहस करती? नो 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 नो। शादी के अगले दिन ही अचानक पति अपनी बीवी को पीटने लगा। लोगों ने पूछा, क्यों मार रहे हो बेचारी को? पति देव जी बोला, इसने मेरी चाय में ताबीज डाला है, मुझे वश में करने के लिए। मुझे मेरी माँ से दूर करना चाहती है। बीबी रोते हुए गुस्से में बोली, वो ताबीज नहीं, टी बैग था। पत्नी, हमेशा मेरा आधा माथा दुखता है, लगता है डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। पति देव जी बोले, अरे उसमें डॉक्टर को क्या दिखाना, वो तो जितना है उतना ही दुखेगा। बस तब से ही पति देव जी का पूरा बदन दुख रहा है। पप्पू लड़की देखने गया। पप्पू बोला, कितने तक पढ़ी हो? लड़की बोली, बीए तक। पप्पू ने मना कर दिया और बोला, साली 2 अक्षर पढ़ी है, वो भी उल्टे पढ़ी है। नो 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 नो। एक भिखारी रोज रोज मांग कर खाते खाते बेचारा तंग आ गया। एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे खाने को ऐसा कुछ दे जो खाने पर भी खत्म ही न हो। भगवान बोले, ये ले बेटा, तू चिगम खा। टीचर, बेटा बताओ जान कैसे निकलती है? पप्पू बोला, खिड़की से। टीचर बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? पप्पू बोला, दीदी कल ही एक लड़के से कह रही थी कि जान खिड़की से निकल जाओ। नो 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 नो। माँ बोली, उठ जा नालायक, देख सूरज कब का निकल आया है। बेटा जी बोले, तो क्या हुआ माँ? वो सूरज सोता भी तो मुझसे पहले है। अमिताभ बच्चन और प्राण साहब बस स्टॉप पर खड़े थे। बस आई, प्राण साहब चढ़ गए, लेकिन अमिताभ नहीं चढ़े बस पर, क्योंकि बस पर लिखा था, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाई पर बचन न जाई। रमेश ने शौक शौक में व्रत तो रख लिया। रमेश पत्नी से, देखो सूरज डूब चुका है, अब खाना खाते हैं। पत्नी रमेश से, नहीं जी। रमेश बोला, देखो डूबा या नहीं? पत्नी फिर बोली, नहीं जी। रमेश बोला, लगता है ये मुझे साथ लेकर ही डूबेगा। नो 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 नो। पड़ोसी, भाभी जी भाई साहब नहीं दिख रहे हैं आजकल। भाभी जी बोले, हमारा झगड़ा हो गया है, वह गार्डन में है। पड़ोसी बोला, मैंने देखा गार्डन में भी नहीं है वो। भाभी जी बोले, खोद कर देखा है। पड़ोसी बेहोश। नो 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 नो।